सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आपां हुण करन जा रहे हैं L2 पंजाबी दूजी शिफ्ट च जिहड़ा पेपर होया सीगा और भाषा पहली पई। जिन्होंने भाषा 2 भरी है, सैकंड लैंग्वेज भरी है, वो सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और फर्स्ट लैंग्वेज वाले भी कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं और बाकी भी अपलोड हो जाएंगे अज ही पई। तुसी चैनल ते जाके रीड दे सारे वीडियो है आंसर कीज वेख सकते हो पई। किवें तुहानूं पेपर करना चाहिए सी वो तरीका भी तुहानूं मैं दस्सिया है, क्योंकि अगर 30 दे विचों अपने पंजाबी दे अंदर 1 या 2 सिली मिसटेक भी होंदियां ने तो 150 दे विच जिहड़ी सिली मिसटेक है वो 7-8 ते पहुंच जाती है, जिहड़ा कि बहुत वड्डा नुकसान है पई। इत्थे नैगेटिव मार्किंग नहीं है, गां वड्डा नुकसान भी हो सकता है, परंतु फिर भी क्वालीफिकेशन करना सी तां बच्चे क्वालीफिकेशन कर जाणगे और उनके लिए बहुत वड्डा जिहड़ा योगदान है वो अपने पंजाबी विषय का रहूगा पई। एक गल होर, फस्ट भाग की जिहड़ी आपां की जारी कर रहे हैं उन दे विच अपने साथी है जिहड़े कुलदीप सिंह मठाड़ू लैक्चरर ने बई अपने नाल, और बहुत ही विद्वान साथी ने, कॉलेज लैक्चरर दे इंटरव्यू तक वो गए हुए ने ते उन्हां दा सहयोग भी लिता है। तां दोवां ने रल के जिहड़ी आ फस्ट भाग वाली है इहनूं तैयार किया है पई। इहदे जिहड़े 4 पार्ट है चारों दे चारों तां काफ़ी ऑथेंटिक की आपां कह सकते हैं पई। उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसी वीडियो नूं करना है दब के शेयर पई, चैनल नूं सबसक्राइब करना है और सारे जिन्नियां भी रीट दी 2022 दे पेपर होए सी सारियां दी सारी आंसर की अपने चैनल के उत्ते है, तुसी उत्थे जाके वेख सकते हो भाई। क्योंकि 3rd ग्रेड तो लैके 2nd ग्रेड 1st ग्रेड नैट तक जिहड़े ने मार्गदर्शन है वो चलता है भाई, कोर्स अवेलेबल ने। हुण आपां शुरू करते हैं भाई खंड दूजा लैंग्वेज फस्ट। 31 नंबर क्वेश्चन 31 तो 36 इहदे विच है बई, खेडां दा मनुख दे जीवन नाल डूंगा संबंध है। हर उम्र वर्ग अते देश दे लोग खेडां वल रुचित हुंदे ने। कठोर तो कठोर दिल वाला बंदा भी खेडां दा शौकीन हो सकता है। हरेक श्रेणी दीआं खेडां च वड्डा भाग लोक खेडां दा हुंदा है। पिंड पद्धर ते खेड के खिडारी अपने उद्यम सदका अपनी पछाण कौमांतरी पद्धर ते स्थापित करते हैं। मजबूत इरादे वाला खिडारी हार तो घबराउंदा नहीं, सगों हार नूं सबक सीखण लई जरूरी मनदा है। पंजाब दीआं लोक खेडां च पंजाबी विरसा अते सभ्याचार छुपिया होया है, जिहड़ा खिडारी नूं खेड भावना प्रति सुहिरद बनाउंदा है। पैरे विच आया पंजाब शब्द है, देसी है, बी अंग्रेजी, सी फारसी, डी हिंदी। आपां नूं पता है बई पंजाब शब्द है 5 + आब, 5 दरियावां दी धरती। ते ये जिहड़ा शब्द है वो फारसी दा है, देसी नहीं है, अंग्रेजी नहीं। अंग्रेजी तो है ही नहीं, पता लग रहा, हिंदी वाला भी नहीं है बई, पता लग रहा देखण तो ही। तो फारसी ऑप्शन बचता है, फारसी ही सही है भाई। 32 नंबर बहुतियां कौमां नाल संबंध रखण वाला लई वरत्या गया है। कौमांतरी, अंतराजी, देसी, सरकारी। तुसी वेख सकते हो आपां नूं पहरा दिता गया है, आपां नूं पहरे दा पूरा लाहा लैना है भाई। जदों आपां उस पहरे नूं चंगी तरह पढ़ते हैं तो वेखे पिंड पद्धर उत्ते खेड ते खिडारी अपने उद्यम सदका अपनी पछाण कौमांतरी पद्धर ते स्थापित करते हैं भाई। बहुतियां कौमां नाल संबंध रखण वाला कौमांतरी भाई, क्यों खिलाड़ी जित जाता फिर आप कहने जी अपना खिलाड़ी जित गया, भारत का खिलाड़ी जित गया। सारे कौमां का वो हीरो है बन जाता है, कौमांतरी है, अंतराजरी नहीं रहिंदा भाई। देसी सरकारी ये नहीं है। 32वें का ये ऑप्शन कौमांतरी सही है भाई।
हुण इस तो बाद जिहड़ा 33 नंबर है, कठोर दा विरोधी शब्द है। पक्का, पक्का तो कठोर हो ही गया बई, विरोधी नहीं है। सख्त समानार्थक वर्गा है बई, विरोधी नहीं है बई। उस तो बाद तकड़ा, तकड़ा भी नहीं है बई। कोमल, कठोर का जिहड़ा विरोधी शब्द है 33वें का डी जिहड़ा कोमल है वो सही है भाई। 34 नंबर अगेतर लग के बनिया शब्द है। अगेतर आपां धातु कढ लेनी है बई, जिवें तोप धातु है तो ए नहीं हो सकता भाई। बी का सुहिरद, 34 का बी सुहिरद, हिरद के अगे अगेतर लग्या है सुहिरद भाई, तो बी ऑप्शन है वो सही हो सकता है। गा अगे चलते हैं, सौदागर सौदा है भाई, इहदे अगर धातु तो यह भी नहीं हो सकता। खजानची खजान है भाई, खजाना खजान वगैरह, तो इहदे पिछे पिछेतर लग्या हुआ है, ये नहीं हो सकते। ए सी ते डी सुहिरद है जिहड़ा वो सही है। 35 नंबर हार शब्द का बहुअर्थक शब्द नहीं है। हार का बहुअर्थक छांटना जिहड़ा नहीं गा। हार का बई घाटा हो सकता है बई, गहना हार का गहना हार पाने वाला। सी सिरजनहार, सिरजनहार तो एक वखरी गल हो गई भाई, ये नहीं हो सकता। डी गहना, डी गहना बहुअर्थक है। और जिहड़ा है हुण आपां वेखदे हैं कि घाटा गहना ते हारना है ये बहुअर्थक ने, परंतु जिहड़ा सिरजनहार है वो बहुअर्थक नहीं है भाई, बहुअर्थक शब्द नहीं है। 35वें का सी जिहड़ा है वो सही है। दसना सी किहड़ा नहीं गा, सिरजनहार नहीं है। अगे 36 नंबर उद्यम, उद्यम शब्द का समानार्थक जुट दसना है भाई। ए उपराला कोशिश, उपराला है जो है भाई, उद्यम करना कोशिश करना, आ भी सही है। अगे हीला वसीला खेड, खेड नहीं हो सकता भाई, तो बी नहीं हो सकता। कामा उपराला, उपराला हो सकता है पर कामा नहीं है भाई, कामा नहीं है तो सी नहीं होगा भाई। कोशिश ते नकारा, कोशिश तो है पर नकारा नहीं है भाई, तो इस कारण डी भी नहीं हो सकता। एंड में जो सही ऑप्शन है वो ए है 36वें का ए कोशिश उपराला। हुण उस तो बाद आपां गल करिए 37 नंबर क्वेश्चन की बई। 37 नंबर जो क्वेश्चन है उस विच पैरा दिता होया उन्होंने पढ़ना है, और इस संदर्भ के अंतर्गत जो थले वाले क्वेश्चन है 37, 38, 39, 40 इन्हों आपां करना है भाई। हुण की है प्रीख्या प्रबंधी सब तो वड्डी 39 इसका अविग्यानिक होना है। इस द्वारा विद्यार्थी दी लियाकत का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इम्तिहान राही कई नलायक विद्यार्थी चंगे नंबर लैके मैरिट विच आ जाते हैं। अजिहे विद्यार्थी रब नूं टब दसदे हैं बई, रब नूं टब दसदे हैं अते हुशियार विद्यार्थी का मजाक उड़ाउंदे हन। यह वरतारा सभ्यक समाज लई चंगेरा नहीं होवेगा। हुण 37 नंबर आपां नूं प्रश्न करना है, लियाकत शब्द का अर्थ है। ए विहार, बी सुभाव, सी मानसिकता, डी योग्यता। बई लियाकत की है? लियाकत विहार है? नहीं जी नहीं। सुभाव नहीं, मानसिकता नहीं, योग्यता। लियाकत है भाई, उहदे बड़ी लियाकत है, उहदे बड़ी योग्यता है, तो इस विच की होवेगा? डी जिहड़ी योग्यता है वो सही होवेगा भाई। तो इस विच जे देखा भी जाए वाक वरतों देखिए तो यही अर्थ निकलता है भाई। वाक वर्त अगर आप करते हैं, आ देखो, इस द्वारा विद्यार्थी की लियाकत का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, विद्यार्थी की योग्यता का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जो पैरा दिता हुआ है इनू थोड़ा पढ़ोगे, जो जे अर्थ नहीं आ रहा तो पैरे नू पढ़ के वेखो, आप ही अब तुहाडे सामने अर्थ है जो नचण लग जाएगा, तुहानू समझ आ जाएगा किहड़ा अर्थ है भाई। 38 नंबर अंदाजा शब्द का अर्थ है अंदाजा लगाना। ए चेतना नहीं भाई, अंदाजा अनुमान, अंदाजा अनुमान। जिवें आपां कहने मैं तो अंदाजा जा लाता भाई, आ होना चाहिए सीगा। तो इस विच अंदाजा अनुमान बिल्कुल सही है भाई। 38वें का बी बुद्धिमानी, बुद्धिमानी फिर अंदाजा नहीं, फिर वो तो भाई पक्का ही काम कर देंगे हैं। बिरती, बिरती नहीं हो सकता भाई। 38 का बी है जिहड़ा वो अनुमान, अंदाजे का अनुमान है जिहड़ा वो सही है भाई। 39 नंबर हेठ लिखिया विचों पुलिंग दसना है। रब,
काश रब मिल जावे। रब वेखो, रब नूं वेखो, रब नूं पालो, रब दीयां गल्लां, रब मिल जावे। रब मिल गई कोई नहीं कहता, रब मिल गया। पुलिंग है भाई। अगला फिर देखिए चीज़, चीज़ खाधी जाती है, चीज़ लियाई जाती है। स्त्रीलिंग है भाई। सौ, सौ खा ली, स्त्रीलिंग है भाई। वाक च प्रयोग करके देख लो भाई, आप ही पता लग जाएगा। मशीन, साड़ी मशीन खराब होगी, साड़ी मशीन खराब हो गया, कोई नहीं कहता खराब होगी। सौ खा लई, सौ खा लिया, नहीं नहीं। देखण चाहिए आंदा है कि जिहड़ा पुलिंग है वह रब है भाई। वाक वरतों करके वेख लिया करो, तो फिर उस नाल की है कि आपां नूं पता लग जाएगा बई की है। और वैसे इत्थे देख लो, अजिहे विद्यार्थी रब नूं टब दसदे है, रब नूं टब दसदे है भाई। तो इस विच भी वेख्या जाए तो थोड़ा अंदाजा तो लगता है भाई। अपनी तरफ वाक वरतों करके देख लो, उस नाल सही ते पहुँच जाओगे भाई तुसी। ते 39 नंबर का जिहड़ा ए है वो सही है भाई। 40 नंबर, ये वरतारा सभ्यक समाज लई चंगेरा नहीं होवेगा, चंगेरा नहीं होवेगा। वाक दा काल स्पष्ट करना है, होवेगा दिता होया है भाई भविख काल। 40वें दा ए भविख काल सीधा ही है भाई। भूतकाल, वर्तमान काल, मिश्रित काल आपां तां सीधा पढ़िया, होवेगा दिता दा ऑप्शन देखे भवित काल सही है भाई। 41 नंबर, समला तक के भुली ना कुल्ली ना गुल्ली। अखान का सही अर्थ है जदों बाहरी दिखावा चंगा होवे ते सुभाव भी चंगा होवे। देखो आ तां गल नहीं, इत्थे गल कीती समला तक के भुली, ना उनके पल्ले कुल्ली निकली ना गुल्ली निकली, कुछ नहीं निकलिया। ये नहीं हो सकता भाई। जदों बाहरी दिखावे का कोई लाभ देने वाला होवे, बाहरी दिखावे का लाभ मिल जे भाई कोई, आ भी नहीं हो सकता भाई। 41वें दा अगे, जदों कोई किसी बाहरी दिखावे तो धोखा खा जाए भाई, बाहरी दिखावे तो धोखा खा जाए। और इहदे च आई बनता देखो, शमला तक के, सोहना शमला बने हुए सिया, शमला तक के भुली ना कुल्ली ना गुल्ली, कुछ नहीं निकलिया भाई। जब कोई किसी बाहरी दिखावे तो धोखा खा जाए भाई। 41वें दा सी है जिहड़ा वो सही है भाई। हुण गल करते हैं 42वें दी। मेहनत करन वाला मनुख वैतरनी पार कर ही जाता है। इस तुक विच आए मुहावरे, वैतरनी पार करना का अर्थ है, वैतरनी पार करना, नदी नूं पार करना, बहुत ही वड्डी औकड़ चों निकल जाना, मौके दे मुताबिक काम करना, डी नदी नूं तर के पार करना भाई। 42 नंबर का मेहनत करने वाला मनुख है, वैतरनी पार ही कर जाता है। नदी नूं पार करना देखो एक ये तो नहीं बनया भाई, ये तो सीधा जा अर्थ ही हो गया, ये नहीं होएगा। बहुत ही वड्डी औकड़ चों निकल जाना, मेहनत करने वाला वैतरनी पार कर जाता है, बहुत वड्डी औकड़ मुश्किलों चों भी निकल जाता है भाई। हाँ, जिहड़ा 42वें दा बी आ सही है भाई। सी नंबर, मौके ते मुताबिक काम करना, नहीं इस विचों कोई गल नहीं है। नदी नूं तर के पार करना, नहीं नहीं। 42वें दा बी है जिहड़ा, थोड़ा समझ के चलिए तो बी जिहड़ा ऑप्शन है आपां नूं सही लगेगा भाई, जापेगा सही, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगे 43 नंबर, मेरे पिता जी अज पिंड गए हन, वाक दा विधेय चुनो पई। देखो विधेय, विधेय करता ते करता दे, करता ते करता दे विस्तार नूं छड्ड के वाक च जो भी है वो सब विधेय है भाई। तो इस विच विधेय दसना है। देखो मेरे पिता ये तक करता है, मेरे पिताजी ये तक करता है, इनू छड्ड के बाकी सब बच गया। क्रिया कर्म पूरक उन्हां दा विस्तार सब की है विधेय दे विच आंदा है भाई। तो ये चंगी तरह सारियां जिहड़ियां चीज़ां तुसीं वेख रहे हो अमूमन जेरे सवाल ने वो सारे तुहानूं चंगी तरह समझाए गए ने। इहदा की है कि 43 जी अज पिंड छड्ड गए, 43 नंबर का अज पिंड गए हन। 43वें का डी है जिहड़ा वो सही है भाई, अज पिंड गए ने। मेरे पिता जी करता है, इन्होंने छड्ड देना है भाई, बाकी सारा विधेय है भाई। बस एक ही गल याद रखनी है, क्योंकि एक चीज़ आपां दूजी चीज़ आपी आप याद रह जाती है भाई। और जो आप पढ़ाने हैं बिल्कुल ट्रिक राही आसान तरीके नाल समझाने हैं, समझाने तो बाद भी फिर ट्रिकों का यूज़ करके या कोई कहानी बना के इस तरीके सैट की जाती है कि तुसीं भुल्लो ना।
44 ਨੰਬਰ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਬੋਧਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਬੋਧਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ, ਕੁਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 44ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, मैं कल जयपुरों आया हाँ। सी है सहायक क्रिया, इस तो पता लग गया भूतकाल है कि वर्तमान काल है, की है भाई सहायक क्रिया। भाई 44वें दा ए सहायक क्रिया, क्योंकि मुख्य क्रिया तो नहीं पता चलता, संचालक क्रिया तो भी काल का पता नहीं चलता। भाई ये जिहड़ा वाकांश वाला अपना एक एक गल उस चंगी तरह समझाई गई है भाई पूरे विस्तार के नाल। और अधिकतर बच्चे कहते भी है कि सर तुसी ज़्यादा विस्तार नाल पढ़ाने हो, ज़्यादा विस्तार नाल इसी कारण पढ़ाने आ कि सैकंड ग्रेड अंदर फस्ट ग्रेड अंदर तुहानू किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना आवे। भाई जिवें आपां नूं रीट विच सफलता मिली है तो उवें ही सैकंड ग्रेड ते फस्ट ग्रेड विच आपां नूं चंगी सफलता मिलेगी। भाई 45 नंबर, हेठ लिखिया विचों खैवा व्यंजन नहीं है, नहीं छांटना है। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी सस है तो खै वाजी होगी। भाई याद करवाई सी ट्रिक राही, सस है तो खै बाजी है। भाई खै बाजी थोड़ी थोड़ी होंदी रहिंदी है, सारियां सस्सां माड़ियां नहीं होंदियां, भाई कई चंगियां भी होंदियां, पर अधिकतर भाई खै पाउणा चलदा रहिंदा है। तो इस कारण सै शै ते है ये खैवें व्यंजन हैगे है, परंतु अणै है जिहड़ा वो नासिक है। अणै की है? नासक है। भाई इहदा सी हैगा है। भाई दवैया छंद की हर तुक विच किन्नियां मात्रावां होंदियां ने? 16 + 12 28। भाई 16 + 12 28 होंदियां भाई इस विच। 46वें का जिहड़ा बी है वो सही है। भाई 16 + 12 28। 37 नंबर, दुधियां नाल पलमदे बच्चे, कम्मी रुझियां मावां, अखां दे विच छलकण अथरू, हिक्कां दे विच आहां। उक्त सतरां विच किहड़े रस की प्रधानता है? भाई ए रुद्र रस, बी सिंगार रस, सी बैत रस, डी करुणा रस। 47 दा भाई डी करुणा रस। भाई करुणा रस इहदे विच प्रधान है। देखो दुधियां नाल पलम दे बच्चे, कमियां रुझियां मावां। दुधियां नाल बच्चे दुध पी रहे हैं और बच्चा माँ है काम च रुझी हुई है, अखां दे विचों अथरू आ रहे हैं। भाई देखो इत्थे शोक हो गया, स्थाई भाव शोक हो गया, तो इसका जिहड़ा रस है वो करुणा रस आ गया। भाई 47वें दा डी आ गया, अथरू की गल आ गई, हिक्कां दे विच आह भरदे आ हिक्कां दे विच। भाई तां करके बैराग किस दा स्थाई भाव है? 48 नंबर, सिंगार दा, करुणा दा, वीर दा, संत दा। वैराग जाग जाना। भाई जो वैराग आ गया तो मन च शांति आ जाएगी। भाई तो ये शांत रस का स्थाई भाव है जिहड़ा वो वैराग है। भाई 48वें दा डी। 49 नंबर, बैत छंद है। भाई बैत किहड़ा छंद है? मात्रिक छंद है। भाई बैत है मात्रिक छंद, ये तुहानू पता ही होना है। वैसे बैत है जिहड़ा मात्रिक छंद है। भाई बी इहदा सही होवेगा 49 नंबर का। अगे 50 नंबर, चांदी वर्गा रंग है गोरा, सोने वर्गे वाल सुनहरी। इस तुक विच किहड़ा अलंकार है? उपमा। हाँ जी उपमा अलंकार है। चांदी वर्गा क्योंकि इहदे विच उपमा आ गया, उपमेय आ गया और सांझा गुण आ गया, वाचक शब्द आ गया। उपमा अलंकार का तुसीं यूट्यूब उत्ते अपना वीडियो वेख लिओ, भाई डैमो दे विच लग्या होया। अगों प्रकार भी कराए दे, पूरा विस्तार नाल समझाई हुई है एक एक गल नूं, उत्थे जाके तुसीं वेख सकदे हो। भाई आ उपमा अलंकार है और अनुप्रास नहीं है। भाई अनुप्रास च एक ही वर्ण है जिहड़ा बार बार घूमदा है, दृष्टांत भी नहीं है, कोई दृष्टांत पेश नहीं है, रूपक नहीं है। तो आ है कि उपमा अलंकार है कि उपमा दिती है, रूपे विच तां उपमा उपमान है, उनका रूप धारण कर लैंदा है। भाई इसलिए रूपक कहंदे है। तो इत्थे की है? उपमा अलंकार 50 का ए नंबर है वो सही है। भाई 51 नंबर, मौन पाठ का सब तो उत्तम गुण है। ए उच्चारण नूं सुधारन विच सहायक, बी लोक राज विच कामयाबी का साधन, सी एकाग्रता रखण विच सहायक, डी चंगे बुलारे बनने विच सहायक। मौन पाठ का सब तो उत्तम गुण है, उच्चारण नूं सुधारन विच सहायक, सब तो उत्तम दसना है। थोड़ा ठीक हो सकता है भैया। लोक राज की कामयाबी च ये तां
कोई खास लागत आगा नहीं है। एकाग्रता सहायक, हाँ एकाग्रता ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा सहायक है भाई। चंगे बुलारे बनने में सहायक, चंगे बुलारे च मौन पाठ नहीं भाई, मौन पाठ नहीं होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते भाई। चंगे बुलारे च की है कि मौन पाठ नहीं है भाई, तो इन्हां अंदर ये दोनों नहीं है भाई। हुण गल करिए एकाग्रता रखण विच सहायक, हाँ जी एकाग्रता रखण दे विच सहायक ने, सी सही है 51 का। 52 नंबर चंगी अते आदर्श बोलचाल का गुण नहीं है। ए नंबर शिष्टता, बी मौके अनुसार बोलना। चंगी अते आदर्श बोलचाल का गुण नहीं दसना है, शिष्टता है भाई। मौके अनुसार बोलना, देखो चंगी ते आदर्श बोलचाल ही है मौके अनुसार बोलो। आ भी की कहते हैं सही है भाई, आ भी सही है। और प्रभाव पाने लई सहायक भाषा बेलोड़ी वरतों, बेलोड़ी वरतों आ नीगा भाई, आ नीगा। सुभाविकता आ भी है। चंगे बोलचालों के गुण है ए बी ते डी है, परंतु चंगे ते आदर्श बोलचाल का गुण नहीं है, वो सी नंबर प्रभाव पाने लई सहायक भाषा की बेलोड़ी वरतों नहीं करनी, आ गुण नहीं है भाई। 52वें का सी है जिहड़ा वो सही है भाई। हुण उस तो बाद गल करते हैं 53 नंबर बच्चों विच लिखण कला सिखाउण नाल संबंधित विधि है। बैठण दे आसन की विधि, बी नंबर अखर मिटाउण विधि, रबड़ पेंसिल की गुणवत्ता, पेस्टालोजी। देखो बच्चे नूं लिखना सिखाउणा है ना, पेस्टालोजी किवें वर्णा राही सिखाउंदे ने भाई। पेस्टालोजी विधि है जिहड़ा 53वें का, इहदे विच डी ऑप्शन है जिहड़ा 53 का वो सही है भाई। 53 च डी। 54 नंबर सुनन कौशल के विकास लई गैर लोड़ींदी क्रिया है, गैर लोड़ींदी क्रिया दसनी है, लोड़ींदी नहीं दसनी, गैर लोड़ींदी। ए सुंदर लिखत भाई गैर लोड़ींदी है। आपसी गलबात लोड़ींदी है भाई। भाषण सुनन कौशल लई लोड़ींदा है। बोल लिखत भी लोड़ींदा है, जे बोल के लिखना जरूरी है भाई, पर सुंदर लिखित है जिहड़ी गैर लोड़ींदी है। 54वें का ए। हुण उस तो 55 नंबर भाषा सिक्ख्या दे सूत्र पूरन तो अंश वल दा उदाहरण है भाई, कईयां विच रिपीट होया पईआ। ए बच्चा जो जानता है उसनूं आधार बना के अज्ञात चीज़ां तो जाणू करवाउणा। बी नंबर उदाहरणां तो परिभाषा बना के सिखाउणा। सी नंबर पहली इकाई वाक तो आरंभ करके शब्द ते फिर अखर सिखाउणा। डी सरल शब्दां वाकां या वाकांश नूं सिखाउणा। पूरन तो अंश वल, पहला कि पूरन वाक दी गल, वाक तो आरंभ करके शब्द फिर अखर, यानी कि पूरन तो अंश वल चल रहे है। सी नंबर भाई 55वें का सी नंबर है वो सही है। अगे 56 नंबर भाई भाषा सिक्ख्या दी काम द्वारा सीखना विधि किस सिद्धांत ते काम द्वारा सीखना भाई। सुभाविकता तो सुभाविक तौर पर सीखता है भाई। क्रियाशीलता इस विच काम द्वारा सीखता है भाई। क्रियाशील रहिंदा काम द्वारा सीखता है भाई। अनुपात के क्रम च अनुपात के क्रम सिखाउणा भाई, अनुपात बिगड़ना नहीं चाहिए। बोलचाल राही तां काम द्वारा जिहड़ा सीखना है वो बी ऑप्शन इहदे विच सही है भाई, क्रियाशीलता का सिद्धांत। 57 नंबर केवल ज्ञानात्मक पक्ष ते उद्देशां की प्राप्ति लई उपयोगी परीक्षा है। ज्ञानात्मक पक्ष तो भाई, ज्ञानात्मक पक्ष तो देखा जाए तो जी निबंधात्मक है ना परीक्षा, उहदे च ज्ञानात्मक पक्ष तो रहिंदा है भाई। लघु उत्तरात्मक चाहे कुछ नहीं है, वस्तुनिष्ठता भी हो सकता है, परंतु जिहड़ा ए ऑप्शन है निबंधात्मक परीक्षा ये वध सही लगता है भाई। निबंध लिखण मुकाबला तो बनता ही नहीं है, तो ए दे सी दे विचों अगर देखिए तो ए है जिहड़ा वध सही लगता है निबंधात्मक, इस ते जावांगे भाई। 58 नंबर मौखिक परीक्षा का उद्देश्य नहीं है भाई, दसना लिख के प्रगट करन दी योग्यता का मूल्यांकन। देखो लिख के प्रगट करना मौखिक दे विच नहीं हुंदा। बच्चों की तार्किक ते चिंतन शक्ति मौखिक दे विच विकास हुंदा है भाई इसका। सी नंबर पाठ जा इकाई की सिक्ख्या का डूंघाई नाल जांच मौखिक परीक्षा हो सकता है। तुसीं इंटरव्यू लैके या मौखिक परीक्षा लैके उन्होंने बार बार सुन के सारी पूरा फोटो खिंचिया जाएगा भाई। डी नंबर पूर्व पठित विषय वस्तु नूं थोड़े समय लई दोहराई, थोड़े समय च दोहराई, तो यह भी मौखिक परीक्षा च मिनट च हो जाता है भाई। तो आपां वेखदे हां कि जिहड़ा 58 नंबर है उनका ए ऑप्शन लिख के प्रगट करन दी योग्यता का मूल्यांकन इनका उद्देश्य नहीं है, मौखिक का उद्देश्य नहीं है भाई।
ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਈ 98ਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 59 ਦੀ ਬਈ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਾਤਮਕ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, B ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, C ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, D ਅਵਲੋਕਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਬਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਲੋਕਨ ਤਾਂ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 59ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। 60 ਨੰਬਰ, ਉਚਿਤ ਸਵਰ ਲੈ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੈ। A ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, B ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ, C ਮੌਖਿਕ, D ਲਿਖਿਤ। ਸਵਰ ਲੈ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੁਰ ਲੈ ਤੇ ਤਾਲ ਲਈ ਉਹ ਮੌਖਿਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਬਈ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ।